ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 6 है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल का रिएक्शन एसिड से कराया जाता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सभी मेटल एक ही प्रकार से रिएक्ट करते हैं? तो इसके लिए एक एक्टिविटी आपको करना है। कलेक्ट ऑल मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विथ सैंड पेपर। यदि सैंपल टार्निश हो गए हैं तो उन्हें आप क्लीन सैंड पेपर से साफ कर लें। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम नहीं लेना है। एज दे रिएक्ट विगरसली इवन विथ कोल्ड वाटर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं लेना है। पुट द सैंपल्स सेपरेटली। अलग अलग सैंपल्स को टेस्ट ट्यूब में रखना है। कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, जिसमें HCl हो। सस्पेंड थर्मामीटर्स, थर्मामीटर उनमें लगा देना है। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। और यहाँ पर जो बबल फॉर्मेशन हो रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसका रेट क्या होता है। विच मेटल्स रिएक्टेड विगरसली विद डाइल्यूट HCl। और आपको यहाँ देखना है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं। विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। और साथ में ही आपको किस टेस्ट ट्यूब में हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ डाइल्यूट एसिड। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना भी है। तो इन सारे चीज़ों का आंसर नीचे दिया हुआ है, आइए देखते हैं। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. तो जब आपने ये एक्टिविटी किया होगा तो आपने देखा होगा फास्टेस्ट रेट जो कि बबल बनने का है वह मैग्नीशियम का है। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। और सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी केस में था। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर Mg, Al, Zn एंड Fe। तो आप देख सकते हैं इन तीनों प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज्ड। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। कॉपर के केस में कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ था। यह शो करता है कि कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता है। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ डाइल्यूट HCl। तो इन सारे इक्वेशन को मैंने चैप्टर 2 में आपको बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि यहाँ से आता है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब मेटल का रिएक्शन एसिड से कराया जाता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। जब एक मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा क्यों, यही प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इस रिएक्शन में H2 तो बनता है लेकिन HNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन जोड़ देगा और यह H2O बन जाएगा।
तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और H2O का फॉर्मेशन करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर या तो N2O का फॉर्मेशन करेगा, NO का करेगा या NO2 का करेगा। अलग अलग कंडीशंस में ये तीनों में से किसी एक का फॉर्मेशन करता है। तो यह आपको ज़्यादा समझ में आएगा हायर क्लासेस में, यहाँ आपको सिर्फ ये रट लेना है। But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas। जब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम या मैंगनीज डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके H2 गैस देता है, यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद येलो बॉक्स में एक्वा रेजिया के बारे में बताया गया है, जिससे भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। जब कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 को 3:1 रेशियो में मिलाया जाता है तो इसी मिक्सचर को हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं। इट कैन डिज़ोल्व गोल्ड, यह गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है, अपने में घुला सकता है। जबकि आप देखेंगे कि कंसनट्रेटेड HCl गोल्ड को नहीं घुला सकता, साथ ही साथ कंसनट्रेटेड HNO3 भी गोल्ड को नहीं घुला सकता। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाएगा 3:1 रेशियो में, तब ये गोल्ड को भी घुला सकता है। एक्वा रेजिया इज़ अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, यह एक हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिज़ोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, और यह गोल्ड और प्लेटिनम को अपने में घुला सकता है। आगे का टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।